हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक सस्पेंस मिस्ट्री मूवी लेकर आई हूँ, फियर आइलैंड। जहाँ पे कुछ दोस्त एक आइलैंड पे फंस जाते हैं, लेकिन अचानक से उनके मर्डर होने लगते हैं और इसका प्लॉट बहुत ही अमेजिंग है। तो लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की पुलिस से बचकर काफी भाग रही होती है, लेकिन काफी चेस के बाद वो पकड़ी जाती है और उसे अरेस्ट करके इंटरोगेशन के लिए लाया जाता है, जहाँ पे एक डिटेक्टिव यानी पुलिस उस लड़की से पूछता है कि आखिर उसका नाम क्या है, और वो उस लड़की को कुछ भी याद नहीं होता और वो थोड़ी डिस्टर्ब भी होती है। लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर चैलिस आ जाती है, जो डिटेक्टिव को बताती है कि इस लड़की की मेंटल स्टेट अभी ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसे अब अपनी कस्टडी में ले रही है। दरअसल उस आइलैंड पर पुलिस को 6 लोगों की लाशें मिली होती है और पुलिस को शक होता है कि इन सारे मर्डर्स के पीछे इसी लड़की का हाथ तो नहीं। खैर, अब अगले दिन उस लड़की को कुछ चीजें याद आने लगती है और तब वो बताती है कि उसने और उसके दोस्तों ने इस आइलैंड पर एक ट्रिप का प्लान बनाया होता है और उसके दोस्तों में होता है टेलर, फिर उसका भाई कायल की गर्लफ्रेंड एशले, मार्क, जेना और उनके प्रॉपर्टी का केयरटेकर केत होता है। अब यहाँ पर मार्क और जेना का रिसेंटली ही ब्रेकअप हुआ था और इसीलिए मार्क इस ट्रिप पर ये सारी चीजें ठीक करना चाहता था। अब प्लान के चलते एक बोट से ये सभी लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। तब टेलर उन्हें बताता है कि यहाँ पर इंटरनेट, वाईफाई या टीवी नहीं है, इसीलिए वो सभी नेचर के मजे ले सकते हैं। फिर सभी अपना सामान निकाल कर आइलैंड के अंदर टेलर के फादर की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी ओर निकलने लगते हैं। अब यहाँ पहुँचने पर हम देखते हैं कि वो घर बहुत ही आलीशान होता है। अब ऐसे ही बातें करते हुए वो सभी लोग गेट के सामने पहुँच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक चाबी वाला टॉय गोल गोल घूमते हुए दिखाई देता है, जिस पर रिवेंज लिखा हुआ होता है। लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए ये लोग प्रॉपर्टी के अंदर चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मार्क और कायल फिशिंग का सामान लेने जा रहे होते हैं। खैर, अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उस लड़की को अपना नाम याद आ चुका था और वो अपना नाम जेना बताती है। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि इनके अलावा इनके बोट पर और एक लड़की छुपी हुई थी और अब वो बोट से बाहर निकलती है, लेकिन केत उसे देख लेता है और उसे सबके सामने लेकर जाता है। वो लड़की काफी यंग होती है और वो अपना नाम मेगन बताती है। मेगन इन सबको पहले से ही जानती थी। फिर सभी लोग मेगन को अपने साथ शामिल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से वापस जाने का प्लान नहीं था। खैर, अब रात में सब पार्टी कर रहे होते हैं और तभी टेलर मेगन के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रहा था और दोनों भी ऑलमोस्ट इंटीमेट होने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी मेगन बताती है कि वो सिर्फ 15 साल की है। ये सुनकर टेलर रुक जाता है। वही दूसरी तरफ कायल बियर बकेट से आइस का एक टुकड़ा उठाता और मस्ती में एशले के फेस पर लगा देता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि एशले के फेस पर पूरा ब्लड लगा हुआ है, जिसे देख वो डर जाता है और आपस में ही लड़ने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर टेलर भी वहाँ पे आ जाता है और उन दोनों को भी शांत करता है। तभी उसे याद आता है कि एशले का डॉग मिसिंग है। अब टेलर असली बात छुपाने के लिए कहता है कि डॉग को टॉयलेट लेकर जाने के लिए वो बाहर लेकर गया था और शायद वहीं पे छोड़ दिया है। एशले ये सुनकर टेलर पर काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो डॉग भाग भी सकता था। अब इसी के चलते सभी लोग डॉग को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन टेलर को शक होता है कि डॉग कीथ के पास होगा, इसीलिए वो उसके पास देखने के लिए जाते हैं। लेकिन कीथ उन्हें बताता है कि उसके पास डॉग नहीं है। लेकिन वो जाते ही हम देखते हैं डॉग कीथ के पास ही होता है। दरअसल यहाँ पे टेलर ने ही डॉग को जानबूझकर अल्कोहल पिलाया होता है, इसीलिए कीथ उसे ट्रीट कर रहा था। खैर, अब डॉग नहीं मिलता, इसी के चलते ये सभी लोग थोड़ा रुक जाते हैं कि तभी कायली को किचन पर एक नाइफ मिलता है, जिस पर भी ब्लड लगा हुआ होता है, लेकिन इसे वो इग्नोर करके सोने चली जाती है। अब दूसरे दिन जेना सबको कॉफी दे रही होती है और एशले बाहर उसके डॉग को ढूंढ रही होती है और तभी सबको अचानक से एशले की चीख सुनाई देती है, इसीलिए सभी लोग भागते हुए बाहर आते हैं और थोड़ी दूर पर उन्हें एशले मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, बस एक जगह की तरफ इशारा कर रही थी। और सभी लोग वहाँ देखते हैं कि किसी ने केत को मारकर उल्टा टांग दिया होता है और उसके टी शर्ट पर इविल लिखा हुआ होता है। ये सब कुछ देखकर जेना बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वे लोग तुरंत पुलिस को बुलाने के लिए मार्क और कायली को भेजते हैं। टेलर गुस्से में आसपास का इलाका देखने के लिए जाता है। वहीं मेगन, जेना और एशले वापस घर आने लगते हैं। तभी एशले बताती है कि उसे अब अपने डॉग को कैसे भी ढूंढना है। फिर वो मेगन के साथ डॉग को ढूंढने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पे फिर से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे डिटेक्टिव जेना से पूछते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड का मर्डर हो गया था, तब तुम उस आइलैंड से निकले क्यों नहीं। लेकिन जेना कुछ भी जवाब नहीं दे पाती और सीन फ्लैशबैक में आता है।
हम देखते हैं कि जब कायल और मार्क डॉक पर पहुंचे थे तो वहाँ पर बोट ही नहीं होती है, इसलिए अब उनके पास मदद का कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो वापस जाने लगते हैं। मार्क को बताता है कि कीथ बस उनके प्रॉपर्टी का केयर टेकर ही नहीं था, बल्कि वो उसका हाफ ब्रदर भी था जो उसके पिता के किसी और औरत के साथ रिलेशन से पैदा हुआ था। वो दोनों बात करते हुए घर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि कीथ की बॉडी उस जगह पर नहीं है, जिससे वो समझ जाते हैं कि किलर यहीं पर है। अब घर पर एशले अकेली होती है कि तब उसे अपने डॉग की आवाज आती है, तो वो उसे देखने के लिए जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि वाटर टैंक के पास उसके डॉग का कॉलर पड़ा हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जल्दी से टैंक में उतर कर अपने डॉग को ढूंढने लगती है। तभी कोई पीछे से आकर उस टैंक का ढक्कन बंद कर देता है और उसके अंदर का हीटर भी ऑन कर देता है। अब यहाँ पे एशले वो ढक्कन खोलने की बहुत ही कोशिश करती है, पर वो नहीं खोल पाती और उस बेचारी की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर मार्क और कायल वापस आते हैं, तब उन्हें घर पर कोई भी नहीं मिलता और उसी दरमियान मेगन, जेना और टेलर भी आते हैं और वो एशली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी मेगन को भी डॉग का कॉलर टैंक के पास दिखाई देता है और टैंक पर गिल्टी लिखा हुआ था। अब वो लोग जल्दी से टैंक को खोलते हैं और उसमें उन्हें एशली की बॉडी मिलती है। ये देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, यानी कि कोई एक एक करके इन सबको मार रहा था और ये लोग एक दूसरे के ऊपर ही शक करने लगते हैं। पर मार्क उन्हें समझाता है कि आपस में लड़ने से कुछ भी नहीं होगा, उन्हें साथ में ही रहना होगा, तभी वो लोग किलर को पकड़ सकते हैं। लेकिन अब वो एशले की बॉडी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए वो सब एशले को लास्ट गुड बाय करते हैं। वही पास में ही कायल को वॉकी टॉकी मिलता है, यानी किलर शायद इसी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे। इसी ने पता चलता है एक से ज्यादा इंसान इनके पीछे है। फिर सभी लोग घर आते हैं तो देखते हैं कि जिस टॉय को उन्होंने स्टार्टिंग में देखा था वो फिर से दरवाजे के सामने घूम रहा था और दरवाजे पर इनोसेंट लिखा हुआ था। टेलर उसे फेंकने के लिए जाता है कि तभी एक लड़की की रोने की आवाज आती है, इसीलिए कायल बैट उठाकर आगे बढ़ता है कि तभी उसका लेग एक ट्रैप में फंस जाता है। फिर सभी लोग उसे छुड़ाते हैं और अंदर लेके आते हैं। यहाँ पे सभी लोग डरे हुए थे, इसके चलते खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं। अब टेलर कायल को बैंडेज करके बाथरूम में ही सुला देता है और वो सब लोग हॉल में सोते हैं। लेकिन रात में अचानक से पावर सप्लाई चला जाता है। मेगन जल्दी से कायल को चेक करने के लिए जाती है, पर कायल वहाँ पे नहीं होता। लेकिन तभी घर के सामने एक पेड़ जलने लगता है और अचानक से सामने से कोई एरो फायर करता है जो ग्लास का विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है और उन्हीं में से कुछ एरो टेलर को लग जाते हैं। काफी देर तक इनके ऊपर हमला होता है, लेकिन ये सभी लोग जैसे तैसे सारे वॉल्स को कवर कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। अब सुबह जब सभी लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक वॉकी टॉकी मिलता है जिसमें से कायल की आवाज आ रही थी और उसके बैकग्राउंड में पानी की आवाज होती है और इसीलिए वे लोग उसे डॉक पर ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक बोट मिलती है और वहीं पर उन्हें एक दूसरा वॉकी टॉकी मिलता है। जेना कहती है कि शायद किलर उन्हें कोई मैसेज देना चाहता है, तो वो लोग उन सारे वर्ड्स की एक लिस्ट बनाते हैं जो किलर ने उनके लिए छोड़ा होता है। तो उनके सामने एक नाम आता है जो था रेजिना। ये नाम सुनकर टेलर डर जाता है और सबको वो पूरी सच्चाई बताने लगता है। असल में रेजिना एक सिंपल लड़की होती है जिसे टेलर की बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी। एक दिन टेलर ने रेजिना को अपने घर पार्टी के लिए बुलाया था। पार्टी एंजॉय करते हुए सभी लोग नशे में होते हैं और तभी टेलर और कायल ने रेजिना का फायदा उठाया होता है। सुबह जब रेजिना होश में आती है तब उसे सारी बात समझ आ गई थी, इसीलिए वो वहाँ से उठकर जाने लगती है, लेकिन टेलर उसे अभी भी जाने नहीं देता। रेजिना खुद को टेलर से छुड़वाने की कोशिश करती है, तभी रेजिना का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक नाइफ पर गिर जाती है जिससे कि उसकी मौत हुई थी। ये सब छुपाने के लिए टेलर और कायल ने रेजिना की बॉडी को इसी आइलैंड पर ही दफना दिया था और अब कोई इन सब से उसी बात का बदला ले रहा था। अब जेना को ये सब कुछ सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, काफी गुस्सा आने लगता है। वो सबको बताती है कि मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे मार्क फिर सभी को वॉकी टॉकी देता है ताकि वो सभी लोग कांटेक्ट में रहे। फिर वो सब वहाँ से रेजिना की बॉडी के पास जाने लगते हैं जहाँ पे उसे दफनाया था, लेकिन वहाँ पे चेक करने पर उनके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि
क्योंकि वहाँ पे रेजिना की बॉडी ही नहीं थी, उसकी जगह काइल की बॉडी होती है। तभी उन्हें मेगन का मैसेज आता है कि उसने कीथ को देखा है जो कि सबसे पहले मर गया था। अब ये सुनकर टेलर को समझ आता है कि वो भी इसमें शामिल होगा, इसीलिए गुस्से में वो घर की तरफ निकलता है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता। वो नाइफ लेकर हर जगह को चेक करने लगता है, तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है। वो मदद के लिए जोर जोर से चीखने लगता है और उसकी आवाज सुनकर मार्क और जेना वहाँ पे आते हैं, पर उनके पास कोई भी एंटीडोट नहीं होता, इसीलिए टेलर वहीं पर मारा जाता है। अब बस मार्क और जेना ही बचे हुए थे। वो दोनों मेगन को ढूंढने के लिए जाते हैं। इसी बीच में कीथ अचानक से वहाँ पे आ जाता है और जेना को पकड़ लेता है, लेकिन तभी मार्क उसे एक्सप्लेन करता है कि देखो भाई, इसमें हम लोगों की कोई भी गलती नहीं है, हमें छोड़ दो। लेकिन कीथ को गुस्सा आता है और कहता है कि रेजिना भी किसी की बहन थी और जेना भी उस दिन उसी पार्टी में थी, वो पार्टी में ये सब कुछ रोक सकती थी। लेकिन इसी समय जेना कीथ को काट लेती है और मार्क उस पर अटैक करता है। वो दोनों भी आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, जिससे मार्क वहीं पे मारा जाता है। फिर जेना वहाँ से भाग जाती है और इसी के साथ कहानी वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे डिटेक्टिव जेना से पूछताछ कर रहा था कि मेगन का क्या हुआ, क्योंकि उन्हें उसकी बॉडी कहीं पर भी नहीं मिली थी। तो जेना उन्हें बताती है कि मेगन दरअसल रेजिना की ही बहन है और वही कीथ के साथ मिलकर उस सबको मार रही थी। लेकिन इसी दरम्यान उन सबको एक नोटिस आती है कि जेना के पेरेंट्स आ गए हैं, अब वे लोग ये इंट्रोगेशन रोक सकते हैं और उन्हें मिलने दिया जाता है। जेना फिर अपने रूम में जाती है, जहाँ पे वो डॉक्टर को ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन इसे पीकर डॉक्टर बेहोश हो जाते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोगेशन रूम में जेना के पेरेंट्स आते हैं कि तभी जेना के फादर बोर्ड पर मेगन की फोटो देखकर कहते हैं कि ये तो हमारी बेटी जेना है, उसकी फोटो के ऊपर मेगन क्यों लिखा हुआ है। जिसके बाद डिटेक्टिव हैरान होकर उन्हें जेना की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि फिर ये कौन है, तो वो बताते हैं कि ये तो मेगन है। और तब हमारे सामने सारी कहानी क्लियर होती है कि असल में जिस लड़की को अरेस्ट किया गया था वही मेगन थी। उसने अपना नाम जेना बताया था और उसी ने सबको मारा था अपनी बहन का बदला लेने के लिए, यानी कि असली जेना भी मारी गई है। इसके बाद डिटेक्टिव जल्दी से मेगन को पकड़ने के लिए उसके रूम में जाते हैं, पर वहाँ पे उसे बेहोश डॉक्टर पड़ी हुई मिलती है। जिसके बाद हम देखते हैं मेगन खुद डॉक्टर का यूनिफॉर्म और आईडी लेकर यहाँ से भाग चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।